हेलो एवरीवन गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल देसी पायलट। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं सीवीएसएम और आरवीएसएम क्या होता है, दोनों टॉपिक के बारे में। गाइस, ये जो है स्पेसिफिकली अगर आप एयर रेगुलेशन पढ़ाई करेंगे, डीजीसी के सीपीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो ये जो टॉपिक जो हम पढ़ते हैं बेसिकली क्या, रूल्स ऑफ एयर नाम का सब्जेक्ट है एयर रेगुलेशन में। तो उसमें बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब में कुछ कुछ फ्री वीडियोस अपलोड करूँ ताकि आपको देख के मोटिवेशन मिले। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि यस नाउ आई एम रेडी टू जॉइन Desi Pilot Aviation Life Aviation Academy, then you can send me a WhatsApp message in my number that is 9752264789। देखिए दोस्तों, जल्द ही मैं लाइव क्लासेस चालू करने वाला हूं जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा पाऊं या स्मार्ट बोर्ड नहीं तो गूगल मीट में आपको जो है लाइव पढ़ा पाऊं। ठीक है भाई, तो देख सकते हैं गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीवीएसएम और आरवीएसएम मतलब उसके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगा सेमी सर्कल रूल। दोस्तों, सेमी सर्कल रूल बहुत ही डिफिकल्ट, थोड़ा लोग बोलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ऐसा समझाऊं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लगातार पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हम लोगों को तैयारी करवाते हैं फॉर सीपीएल ग्राउंड क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से मुझे मैसेज भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस, कैन यू सी द एयरक्राफ्ट दोस्तों, एंड आर यू रेडी टू फ्लाई? तो गाइस देख सकते हैं कि ये जो है एयरक्राफ्ट है। फ्यूचर में जब आप अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप कोई भी फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो, राइट? वहां पे आपको जाके जो है फ्लाइंग वगैरह कर सकते हो। उसके पहले आपको सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। और दोस्तों, उसके पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि आरवीएसएम क्या है और सीवीएसएम क्या है। ठीक है भाई, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ाई पहले 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 आपको सारी सारी चीजें डेफिनेशन वाइज पढ़ाता हूँ, फिर बताऊंगा बेसिकली इसमें होता क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये दिख रहा है FL400, FL380, FL360। अब आप बोलोगे एफ एल क्या होता है? देखिए दोस्तों, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एयरक्राफ्ट लेके आता हूँ, रियल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग हवा में उड़ान भरते हैं, राइट, जब एयरक्राफ्ट जमीन में उड़ रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ना चालू होता है गाइस, जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चालू होता है तो होता क्या है कि देखो यार, ये क्या है, एयरक्राफ्ट जो है अलग अलग फ्लाइट लेवल पे, जैसे कि क्या है कि अगर किसी नॉर्मल भाषा में अगर आपको बताऊं कि अगर एटीसी वालों ने इस एयरक्राफ्ट को आदेश दिया है कि आप 37,000 फीट में उड़ेंगे, तो 37,000 फीट मेंटेन करेगा। ठीक है, अब उसने बोला कि नहीं अब 39,000 फीट में, तो 39,000 फीट मेंटेन करेगा। क्यों? ये बेसिकली क्यों, ताकि अगर एयरक्राफ्ट दोनों एक साइड से आ जाएंगे भाई, एक ही लेवल पर जाएंगे तो एयरक्राफ्ट टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया, ये एयर स्पेस बनाया गया है। एयर स्पेस मतलब क्या है, ग्लोब के ऊपर बहुत सारी खाली जगह है, तो उस खाली जगह में भैया प्लेन आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेन आ रहे हैं, कोई प्लेन यहाँ से जा रहा है, कोई प्लेन यहाँ से जा रहा है, कोई प्लेन यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है पहले पहले एयर स्पेस मतलब क्या था कि एक हवाई जहाज और दूसरे हवाई जहाज के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक हवाई जहाज के बीच में और फॉर एग्जाम्पल दूसरा हवाई जहाज के बीच, इसके बीच में बहुत सारा गैप था। लेकिन अब क्या हुआ भाई, विद द टाइम हुआ क्योंकि अब कंपनीज बढ़ती गई। अब आप खुद ही देख लो ना, इंडिया में कितनी सारी कंपनीज बढ़ गई है। एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, फिर अभी एयर केरला आने वाली है, फिर शंख एयर आने वाली है, अक्सा एयरलाइट। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट बढ़ने चालू हो गए। ठीक है, लोगों को जैसे ही थोड़ा फेयर कम हुआ, इंडिया में लोग अमीर भी बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे। तो क्या हुआ, एयर स्पेस में बहुत सारे हवाई जहाज आने लग गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, पहला नियम बना हुआ था कि भाई दो हवाई जहाज के बीच में गैप ज्यादा रहेगा। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि भाई हवाई जहाज अब कैसे, फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लाइट लेट पहुंचना चालू हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई गैप भी मेंटेन करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि प्लेन कहीं भी उड़ के कहीं भी चला जाएगा, उसका एक प्रॉपर रास्ता है, उसी रास्ते को फॉलो करेगा वो। ठीक है, तो अब दो प्लेन के बीच में क्या गैप ज्यादा हो गया था, तो अब हुआ क्या, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ट्रैफिक हो गया था यहाँ पे भाई। अब हर एक प्लेन उसी में चलेगा। तो अब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक काम करते हैं भाई, जो हमारा दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच को डिस्टेंस को कम करते हैं, ताकि क्या, ताकि ज्यादा हवाई जहाज एडजस्ट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अभी भी हवाई जहाज एडजस्ट होगा, नीचे एक प्लेन ऊपर एक प्लेन। ठीक है भाई, तो बेसिकली हम लोग जो है दोस्तों अभी जो है इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज आरवीएसएम, व्हाट इज सीवीएसएम। ठीक है, सीवीएसएम एयर स्पेस क्या होता है, आरवीएसएम एयर स्पेस क्या होता है, इसके बारे में आपको बेहतर बेहतर क्लैरिटी मिलने वाली है। समझ में आया दोस्तों बेसिकली क्या है, हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा, उसके बारे में बेसिकली हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है भाई दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं कि देखो यार, अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्चुअल चीजें चालू हो रही है जो कि आपको अच्छी क्लैरिटी देगी। ठीक है, तो देखना अब होता क्या है कि यहाँ पे जो है ना एफ दिख लिखा FL410। तो FL410 मतलब क्या होता है, 41,000 फीट फ्लाइट लेवल।
ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लाइट लेवल 410। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं है? फ्लाइट लेवल 410 मतलब क्या हो जाएगा, आपको समझ जाना है कि फ्लाइट लेवल अगर 410 है मतलब ये क्या है दोस्तों, 41,000 फीट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बोलेगा फ्लाइट लेवल 400, तो क्या बोलेगा, ये क्या होगा दोस्तों, 40,000 फीट, मतलब जमीन से 40,000 फीट ऊपर की बात कर रहा है ये। ठीक है, फिर ये है फ्लाइट लेवल 390, मतलब क्या है दोस्तों, 39,000 फीट, मतलब जमीन से कितना फीट ऊपर, 39,000 फीट ऊपर, उसी की बात चल रही है। फ्लाइट लेवल 380 मतलब जमीन से 38,000 फीट ऊपर की ये बात कर रहा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया आप लोग को? फ्लाइट लेवल मतलब समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें समझ बता देता हूं। FL410, चलिए बताइए FL290 क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जाएगा 29,000 फीट। यस, गेटिंग द स्टफ। FL बोलेंगे 160, तो क्या होगा दोस्तों, 16,000 फीट। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? फ्लाइट लेवल मतलब क्या, तो आपको ऐसे आपको ध्यान देना है कि उनको किसी किसी चीजों का, अब उसी के बारे में बेसिक डिस्कशन होगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्लाइड नंबर 1 में आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय आईकॉ के द्वारा एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया 1982 में। अब बहुत से लोग बोलेंगे एविएशन लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई यू आर नॉट टीचिंग इन इंग्लिश? दोस्तों मेरी मर्जी, यू नो व्हाई, बिकॉज इफ यू आर टीचिंग इन इंग्लिश लोग कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, राइट? सो दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्ट टीचिंग इन हिंदी, ताकि आपको मिले अच्छी क्लैरिटी एंड सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। ठीक है, इफ यू वांट टू वॉचिंग चैनल थिंग्स इन इंग्लिश यू कैन गो फॉर द अदर चैनल्स आल्सो, राइट? वहां बहुत सारे चैनल पड़े हुए इंग्लिश में एंड नंबर थिंग्स आर देयर। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल दे टू आस्क कि व्हाई वीडियो मेकिंग इन हिंदी, इंग्लिश नहीं आती? मेरे भाई सुन मेरी बात, सिखाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश मुझे बहुत बेहतर तरीके से आती है, और इतनी तो आती है कि आपको मैं सारे एग्जाम्स पास करवा दूंगा, और हमारा रिजल्ट भी टॉप क्लास का रहा है अब तक। ठीक है, तो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन दैट इज प्रोवाइडिंग यू कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा, इसके बारे में ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना। The program was initiated by ICO in 1982 involving worldwide studies to assess the feasibility ऑफ रिडक्शन ऑफ द वर्टिकल सेपरेशन, मतलब जो भैया वर्टिकल सेपरेशन में जो प्लेन का गैप है ना, जैसे एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, तो दोस्तों ये क्या हुआ 1982 में आईकॉ ने क्या किया, इनिशिएट किया वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि एक कंट्री फेस कर रही थी भैया, हर एक कंट्री में क्या हो रहा है कि प्लेन बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो शुरुआत की बात अलग थी कि शुरुआत में कम प्लेन था, अभी खुद देखो इंडिगो में कितने एयरक्राफ्ट हैं, 300 से 400 एयरक्राफ्ट है भाई, सबका सेपरेशन मिनिमम मेंटेन करना, फिर दूसरी एयरलाइंस आ गई उसका अलग एयरक्राफ्ट है, फिर बीच में कोई और प्लेन गुजरा उसका अलग सेपरेशन मिनिमम मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सब फेस करते हैं समय के साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई प्रोग्राम आईकॉ इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि 1982 में इन्वॉल्विंग वर्ल्ड वाइड स्टडीज करी, ताकि जो ऊपर का जो रिडक्शन कर सके सेपरेशन में, क्योंकि पहले क्या था कि प्लेन के बीच की दूरी ज्यादा थी, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं इसको कम करते हैं, ताकि क्या होगा ज्यादा प्लेन एडजस्ट हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? जैसे कि ये हमारा एयर स्पेस है, तो एक प्लेन यहां रहेगा, ठीक है, एक प्लेन मेरा यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे है। ठीक है, अब भैया फिर दूसरा प्लेन बोला कि चलो यहाँ पे डाल दो दूसरा प्लेन, ठीक है, तीसरा प्लेन यहाँ पे। ठीक है, भी समझ में आ रहा है कि नहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पहले क्या था, गैप ज्यादा था, तो एक एयरक्राफ्ट यहाँ है, एक एयरक्राफ्ट कम है, तो भैया वर्टिकली तो कम एयरक्राफ्ट आ पा रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने बोला एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं एयरक्राफ्ट की दूरी को कम कर देते हैं, ताकि एक जगह में ज्यादा एयरक्राफ्ट आ पाए, ज्यादा एयरक्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए। लेट्स गेटिंग द स्टफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिटेगा कैसे दोस्तों, मैंने लिख तो दिया यार इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गेटिंग द स्टफ, द प्रोग्राम रिलीजेस ऑन द कैरियज एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, तो इसको छोड़ दे, आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल डाउटिंग ऑफ स्पेस कैपेसिटी बिटवीन फ्लाइट लेवल 290 एंड 410, फ्लाइट लेवल 410। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देख सकते हैं, राइट, प्रायर टू आरवीएसएम टेक्नोलॉजी, मतलब रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा के पहले की बात कर रहा है। उस समय क्या था कि भाई दो एयरक्राफ्ट हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, दो एयरक्राफ्ट हैं गाइस, देख सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है, एक एयरक्राफ्ट उस तरफ जा रहा है। ठीक है, जब दोनों एयरक्राफ्ट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस कितना है, 2000 फीट का डिस्टेंस रखा गया है उनके बीच में। लेकिन अब जब आ गया है सीवीएसएम, चला गया है आफ्टर आरवीएसएम, रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा की जब से टेक्नोलॉजी आई है, तब से क्या हुआ है, दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों कितना हो गया, ये 1000 फीट। ठीक है भाई, समझ में? अब क्या हुआ दोस्तों, एक प्लेन यहाँ पे आ सकता है भाई, ठीक है, अब एक प्लेन यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा कि कम एयर स्पेस में ज्यादा हवाई जहाज आ जाएगा। तो बेसिकली समझ में आ गया आप लोग को क्या था कि भाई कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम में क्या था, एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, लेकिन रिड्यूस वर्टिकल मतलब दोस्तों वर्टिकली रिड्यूस्ड, कम होना, तो क्या हो गया भाई, एयरक्राफ्ट का उसका रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम में क्या होगा कि एयरक्राफ्ट ज्यादा एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट स्लाइड में, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं आरवीएसएम एयर स्पेस में क्या है, ठीक है। रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम, जो नया एयर स्पेस आया है उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में बेसिकली डिस्कशन है गाइस, ठीक है। तो देख सकते हैं एक एयरक्राफ्ट इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा एयरक्राफ्ट क्या आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक है 40,000 फीट में एयरक्राफ्ट जो उधर से आ रहा है, एक एयरक्राफ्ट है 41,000 फीट के बीच में। तो दोनों का दोस्तों बीच का डिफरेंस कितना होगा गाइस, देखिए दोनों के दो बीच का डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, 1000 फीट का डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। भी समझ में आया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 1000 फीट रहेगा, ठीक है। अब दूसरा एयरक्राफ्ट जो इस तरफ जा रहा है, दूसरा एयरक्राफ्ट जो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा गाइस, इनके बीच में डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया है, 2000 फीट, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है, 2000 फीट। तो दोस्तों वही बताना चाह रहा था, अगर दो एयरक्राफ्ट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 2000 फीट। अगर दो एयरक्राफ्ट अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, इधर से उधर से, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 1000 फीट, ठीक है। अब वही देख लेते हैं दोस्तों फिर से अपन, ठीक है, 39,000 फीट है, 38,000 के फीट के बीच में अगर फिर से एयरक्राफ्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना मेंटेन रहेगा दोस्तों, 1000 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है आरवीएसएम में तो कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दोस्तों अगेन वो विल बी 2000 फीट, ठीक है। समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा, आरवीएसएम क्या है, सीवीएसएम क्या है, ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हुआ क्या कि ट्रैफिक बढ़ने लग गया, एयरक्राफ्ट बढ़ने लग गया, ठीक है। हर एक कंट्री के पास नए नए एयरलाइंस खुलने लग गए, नए नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई, ठीक है। ये सब आईको वगैरह के डील की वजह से क्या होगी भाई, अब बिजनेस चालू हो गया इंटर कंट्री, राइट, इंडिया से चाइना, चाइना टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेन में थोड़ी आना करेंगे भाई, इतना सारा जो कार्गो लेके वो कैसे ना जाना होगा दोस्तों, एयरक्राफ्ट में आना जाना होगा सब चीजों का, ठीक है। समझ में, तो इंटर सिटी बिजनेस, इंटर कंट्री बिजनेस, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ये चीजों को कम किया गया ताकि एयरक्राफ्ट जो है सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए, ठीक है भी समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेन क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलनी चाहिए आप लोगों को, बाकी सब चीज ठीक है, इंग्लिश बोलना ना बोला दैट इज नॉट अ टॉपिक, द थिंग इज दैट यू गाइस आर गेटिंग क्लैरिटी और नॉट, इफ यू गाइस आर गेटिंग क्लैरिटी देन डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, ठीक है भी समझ में आ गया, ठीक है। तो अगेन कैन यू सी कन्वेंशनल क्रूजिंग लेवल में क्या था, दो एयरक्राफ्ट के बीच में जो अलग अलग, जैसे अभी बताया था 1000 फीट का डिस्टेंस था, इसमें क्या था 2000 फीट का डिस्टेंस है, बताता हूँ कि कन्वेंशनल में कैसा था दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्या ना आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, एक है बिफोर आरवीएसएम और एक है आरवीएसएम, ठीक है। आरवीएसएम मतलब क्या है, रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा, और बिफोर रिड्यूस वर्टिकल मतलब कन्वेंशनल था उस टाइम, तो उस टाइम का कैसा था क्या था उसको बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो दोस्तों कन्वेंशनल में क्या था ना, फॉर एग्जाम्पल इसका कितना फ्लाइट लेवल 410 मतलब 41,000 फीट में ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो दूसरा जो एयरक्राफ्ट रहेगा उसके बीच में दोस्तों 4000 फीट का गैप रहता था, 4000 फीट का गैप, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक स्पेस में अगर इतना गैप है, एक हवाई जहाज यहाँ है कि यहाँ आगे पीछे है, तो भाई कम एयरक्राफ्ट आएगा। तो अब उन्होंने क्या किया, ये देखो परेशानी, अगेन 4000 फीट का गैप, ठीक है, 4000 फीट का गैप। अगर हवाई जहाज सेम दिशा में जा रहा है, मतलब आरवीएसएम तो नया है, रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा है, उसके पहले की बात जब कर रहा हूं मैं, तो दो एयरक्राफ्ट जब एक साथ जा रहा है, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट ऐसा, एक एयरक्राफ्ट सेम दिशा में जब है, तो डिफरेंस कितना होगा, 4000 फीट। और अगर एक एयरक्राफ्ट उधर जा रहा है, एक एयरक्राफ्ट इधर आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 2000 फीट, ठीक है भी समझ में आ गया क्या क्या चीजें। अगेन देख सकते सारों में ऐसा ही है दोस्तों, 2000 फीट रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा बिफोर आरवीएसएम, एंड दोस्तों ये है आरवीएसएम रिड्यूस जो कि नया हमारा है, उसमें क्या हो गया है, एयरक्राफ्ट इससे अगर सेम डायरेक्शन में तो कितना का गैप रहेगा, 2000 फीट का गैप रहेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना गैप रहेगा दोस्तों, 1000 फीट का गैप रहेगा, ठीक है। आई गेस कॉन्सेप्चुअली द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट भी होना चाहिए सब चीजों को लेकर। देखते हैं आगे और स्लाइड में क्या क्या चीजें दी, तो बता दिया कि एफएल मतलब क्या होता है, फ्लाइट लेवल मतलब क्या होता है, तो आप लोग 40,000 फीट 50,000 फीट अगर बोलेंगे समझ जाना कि FL500, FL400, FL120 मतलब 12,000 फीट, ठीक है भाई समझ में है कि नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दी हुई दोस्तों, सबको अच्छी क्लैरिटी मिल गई चीजों को लेकर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट टू फ्लाई इन आरवीएसएम एयर स्पेस, टू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अल्टीमीटर चाहिए, राइट, और क्या बोलते टू एयर डाटा कंप्यूटर्स, ऑटोमेटिक सिस्टम एल्टीट्यूड होल्ड फंक्शन, एल्टीट्यूड, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, सब चीजें नहीं पूछी जाती। आगे सबको अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी दोस्तों चीजों को लेकर। तो गाइस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
और आप चाहो तो मेरे साथ लाइव भी पढ़ सकते हो। गूगल मीट में न्यू बैच में लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट को लाइव पढ़ाऊंगा डेली में 1 घंटा, और साथ में आप लोग को रिकॉर्ड लेक्चर भी दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू व्हाट, fly high in the sky, and don't forget to like and subscribe.